हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपने पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा जिस पर अपने चर्चा करने वाले हैं, समझाने वाले हैं आपको, वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम जिसको अपने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जो है इस नियम को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नाम से हमें जानकारी मिल रही है कि पृथक्करण पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग होना। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं इस नियम की डेफिनेशंस जो हमें किस तरीके से याद करनी है। तो मैं आपको लिखे बता रहा हूँ। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त की थी, उस पीढ़ी में जो विषम युग्मजीय पौधे प्राप्त हुए थे, जिसमें विषम युग्मजीय पादप, जिसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों जो शामिल होती है, विषम युग्मजीय जो पौधे प्राप्त होते हैं, संकरित जो पौधे प्राप्त होते हैं, तो उसमें उन्होंने संकरण करवाया था। तो संकरण करवा करके उन्होंने जो है अगली पीढ़ी प्राप्त की और उसी आधार पर ही उन्होंने ये नियम जो है प्रस्तुत किया था, दिया था। तो एक बार अपने देख लेते हैं इसको अपने किस तरीके से याद करेंगे। तो अपने इसे लिखेंगे कि जब विषम युग्मजीय पादपों के बीच में या पौधों के बीच में या परस्पर कह सकते हैं, बीच में या फिर परस्पर स्वपरागण करवाया जाता है, स्वपरागण करवाया जाता है, तो स्वपरागण करवाया जाता है तो अगली पीढ़ी में, यानी अपने इसे कह सकते हैं F2 पीढ़ी, अगली पीढ़ी में विपरीत लक्षणों वाले, अगली पीढ़ी में विपरीत लक्षणों वाले पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं। एक निश्चित अनुपात में जो है विपरीत लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात जो लक्षण है उनका पृथक्करण हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो एक बार फिर इसको देखते हैं। जब विषम युग्मजीय पादपों के बीच में परस्पर संकरण करवाया जाता है, स्वपरागण करवाया जाता है, तो अगली पीढ़ी में विपरीत लक्षणों वाले पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको अपने एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने जनक के रूप में इन्होंने लिया विषम युग्मजीय पादप, जिसको अपने कैपिटल टी और स्मॉल टी से लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है, इसको इन्होंने जनक के रूप में लिया। ये चिन्ह जो है वो नर को प्रदर्शित कर रहा है और विषम युग्मजीय पादप है, और दूसरा फिर जो है ये मादा जनक को प्रदर्शित करते हुए दिखाया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करवाते हैं? स्वपरागण करवाते हैं। इन दोनों के बीच में अपने क्या करवाते हैं? स्वपरागण। आपको पहले भी बताया गया कि जनन जो कोशिकाएं होती है उसमें अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उससे युग्मकों का निर्माण होता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है उससे एक एक युग्मक बन जाते हैं, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये युग्मक बन गए। और इसको जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी हमारे पास पौधा प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो फीलियल फर्स्ट नहीं कहेंगे, इसको फीलियल 2 कहेंगे, क्योंकि हमने पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी यानी विषम युग्मजीय पौधे प्राप्त किए थे, जिसमें हमने प्रभाविकता के नियम की चर्चा की थी। तो F2 जो पीढ़ी है उसमें कैपिटल टी यानी ये जो कैपिटल टी दोनों कैपिटल लेटर में ही है, समान है, तो इसको हम कहेंगे शुद्ध लंबा पौधा। ये जो पौधा प्राप्त हुआ है वो कैसा है? शुद्ध लंबा है। इसी प्रकार आगे फिर इस तरीके से का संकरण करवाते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जो है पौधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगले युग्मकों के साथ इस प्रकार क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार नेक्स्ट इसका इसके साथ करवाते हैं तो इसका इसके साथ करवाते हैं तो स्मॉल टी टी।
तो यहाँ पर शुद्ध लंबा, और ये जो पौधे प्राप्त हुए हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, संकर लंबे पौधे हैं, और ये क्या है, शुद्ध बोना पौधा है। तो यानी F2PD के अंदर शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने और संकर लंबे, यानी अलग अलग अनुपात में जो है पौधे हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। यानी इसका आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिन्नी अनुपात, इसका यदि अपने निकालें जिन्नी अनुपात, तो इसका जिन्नी अनुपात जो है वो आएगा आपको, देखो कैपिटल टी समान है, स्मॉल टी समान है, और ये दोनों जो है वो समान है। तो इसका अनुपात आएगा जिन्नी अनुपात 1:2:1। अब देखें इसका लक्षणीय अनुपात, तो लक्षणीय अनुपात यदि अपने निकालें, लक्षणीय अनुपात यानी पौधे के बाह्य स्वरूप, भौतिक स्वरूप जो है यानी लंबा है, बोना है, वो देखें तो इसमें देखो ये जो पौधा है वो लंबा है, ये भी संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा है, और ये जो है वो शुद्ध बोना है। तो हमारा लक्षणीय जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा 3:1। तो यानी 3 पौधे तो देखने में अपने लंबे दिखाई देंगे और एक पौधा जो है वो बोना दिखाई देगा। तो आप इसको भली भांति समझ गए होंगे, और इसको एक बार और भी अपने समझ लेते हैं कि जब विषम युग्मजीव पादपों के बीच में स्वपरागण करवाया जाता है तो अगली पीढ़ी में विपरीत लक्षणों वाले पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे एक नाम और भी दिया गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि जो ये युग्मक जो बनते हैं, ये यहाँ पर जो युग्मक बनते हैं तो एक जैसे युग्मक एक साथ जुड़ जाते हैं अगली पीढ़ी में, तो इसीलिए इसको अपने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और विसंयोजन का नियम इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगली पीढ़ी में अलग अलग प्रकार के जो पौधे जो है प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए जो दूसरा जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने नियम दिया था उसको अपने पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में आपको इतना ही बताया जाएगा। नेक्स्ट जो अगला वीडियो जो आपको आएगा उसमें आपको ग्रेगर जॉन मेंडल का जो तीसरा नियम दिया गया, स्वतंत्र अपव्यय नियम जो दिया गया, उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।